कानपुर विकास प्राधिकरण नोएडा के तर्ज पर एक नई स्कीम कानपुर के द्वारा लेकर आ रहा है, जिसमें कानपुर के आसपास के गांव की लगभग 2000 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर चिन्हित कर लिया गया है, जिसमें सारी सुविधाओं के साथ आज की अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इसी को लेकर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने केडीए वीसी मदन सिंह गैब्रियल से खास बातचीत की है और इस नई स्कीम को लेकर जानकारी ली। कानपुर वालों को एक बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है, जब नोएडा के तर्ज पर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बहुत अच्छी एमिनिटीज़ के साथ में एक बढ़िया डेवलपमेंट करके दे रही कानपुर वासियों को, जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी भी होंगी और आवासीय एक्टिविटीज़ भी होंगी। एक बहुत अच्छी खबर कानपुर वालों को दिवाली का तोहफा भी कहा जा सकता है। आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति एक सही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो बात करता है नोएडा की, बात करता है वो नवी मुंबई की। उसी तर्ज पर कानपुर में ग्रेटर कानपुर सिटी की एक परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, और इसमें 2000 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो चिन्हित भी कर ली गई है। आगे के डेवलपमेंट के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केडीएवीसी मदन सिंह गब्रियाल साहब। मदन जी, जो अभी अपना एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की केडीए की, जिसमें आप नोएडा के तर्ज पर कानपुर को भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? कानपुर शुरू से ही एक बहुत बड़ा शहर रहा है। औद्योगिक के क्रियाकलाप यहाँ पे पहले से जारी है, और कानपुर के विस्तार के लिए जो आवश्यकता यहाँ पे महसूस की गई कि जो बाहर की तरफ एक जो है उपनगर की एक योजना को लाई जाए, जिससे कि कानपुर जो मेन सिटी है वहाँ पे जो बोझ है, पब्लिक का बोझ, दबाव लगा लीजिए या और चीज़ों का दबाव लगा लीजिए, उसको कम करने के लिए जो हमारा रिंग रोड है उसके आसपास में एक संभावनाओं की तलाश की जा रही है कि एक ग्रेटर कानपुर के रूप में इसको विकसित किया जा सके। सर, कौन कौन से गांव चिन्हित किए गए हैं इसके लिए? इसके लिए जो हमारा रिंग रोड है उसके आसपास के, जैसे भीमसेन हो गया, और इधर क्या कहते हैं नौबस्ता से लेके इधर तक सर्वे किया गया है। उसमें कम से कम हमारे द्वारा 5-6 गांव चिन्हित कर लिए गए हैं, जो जहां पे भविष्य में जो है एक आपका रिंग रोड की वजह से एक अच्छी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। सर, कौन कौन से एमिनिटीज़ एक्सेसिव रहेंगी इसमें? इसमें बेसिकली जो आवासीय समस्या तो है ही कानपुर की, जो एक आवास, और जो हमारा दायित्व भी है कि हम लोगों का आवास उपलब्ध कराएं। इसके अलावा वहाँ पे हम एक मेडिसिटी और ईवी पार्क और नॉलेज पार्क के रूप में इसको डेवलप करने के पे विचार कर रहे हैं। सर, इस पूरी योजना को क्रियान्वयन होने में लगभग कितना समय माना जा सकता है? अभी तो प्रारंभिक रूप से एक जो स्थल होता है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हो, चाहे और सुविधाओं के रूप में हो, उसके दृष्टिगत हम लोग ज़मीन अभी चिन्हित कर रहे हैं। 3-4 महीने में जो है ज़मीन चिन्हित होने के बाद जो है एक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, जो किसान हैं उनका मुआवजे वगैरह के भी कुछ इश्यूज हो सकता है आने वाले समय में, उसके लिए सर पूरी योजना तैयार है आपकी? किसानों के मुआवजे के संबंध में तो निश्चित रूप से जहाँ पर भी हम अपनी योजना लाएंगे वहाँ पे किसानों की ही ज़मीन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और जो भी उचित मुआवजे की व्यवस्था होगी उसको हम देंगे, और पूरी तरह से जो है किसान संतुष्ट रहेगा। जैसे कि आपने देखा, बताया केडीएवीसी मदन सिंह गब्रियाल ने कि किसानों के हित में जो भी मैक्सिमम होगा वो होगा, उनको पूरा मुआवजा मिलेगा। सारी एमिनिटीज़ से लैस होकर ये सुविधा कानपुर वालों को बहुत जल्दी नोएडा का फील देने के लिए तैयार कर दी जाएगी। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस,